नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ एक्सक्लूसिव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम है पवन कुमार तोदी। लॉकडाउन में लोग तरह तरह के प्रयोग करते हैं। कोई गीत लिख रहा है, कोई कोरोना को लेकर पेंटिंग कर रहे हैं, लोग उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारे सुजानगढ़ के समाज सेवी बगड़िया फाउंडेशन के प्रतिनिधि, सुजानगढ़ मूनलाइट सिनेमा हॉल के संचालक पवन कुमार तोदी पेशे से व्यवसायी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक समय फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। अमिताभ बच्चन की पिक्चर खुदा गवाह का उन्होंने पूरे राजस्थान में लॉन्च किया था और आज वो अपनी बुद्धि प्रतिभा के बल पर गणित के जोड़ बताकर लोगों को आश्चर्यचकित कर चुके हैं। पवन कुमार तोदी 2, 3, 4, 5 अंकों की जोड़ तथा बाकी इनके उत्तर पल भर में दे देते हैं और इनकी गणित इतनी तेज है कि जन्म तिथि आप बताएंगे तो वार पूछ सकते हैं। कैलकुलेटर से तेज इनका दिमाग चल रहा है और लगातार सोशल मीडिया में भी वो छाए हुए हैं। कविता लिख रहे हैं, कविता बोलते हैं। इस कोरोना संकट के समय उन्होंने अनेक कविता लिखी है। तो पवन कुमार तोदी अपने गुरुजी के घर पहुंचे तो गुरुजी ने अपने रिटायरमेंट की तारीख बताई तो 5 सेकंड में पवन कुमार तोदी ने वार बता दिया। हमने इनकी प्रतिभा को परखा है, सही पाया। सूत्रों के द्वारा जाने जाते हैं और हाथों हाथ उत्तर दे देते हैं, गणित की कितनी भी जोड़ हो। और इनकी पहचान है समाज सेवी के रूप में भी। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए हैं, जिनमें प्रमुख कार्य है फिल्म वितरण का कार्य, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक राजस्थानी फिल्मों को राजस्थान में बेचा और इनका कार्य फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में रहा। मैं यहाँ पे बसंत जी बोरड हैं, इनके गुरुजी हैं नंद किशोर जी, और स्टूडेंट है, इनसे इनके गणित के सूत्र हैं। क्या पूछा आपने बसंत जी, बताएं। मैंने भाई साहब से जन्म डेट बताई थी और इन्होंने उसका बार बता दिया कि इस जन्म डेट की इस तारीख को ये बार था। सेकंडों में बता दिया इन्होंने। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि बार बताने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने सिर्फ इनको डेट बताई थी कि इस डेट को इस सन को जन्म हुआ है। मैंने इनको पूछा था कि भाई इसका बार क्या है, इन्होंने सेकंडों में बता दिया कि बृहस्पतिवार है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और मैंने कुछ जोड़ भी लिख के दिया इनको कागज़ में। तो कम से कम 3 अक्षरों की जोड़ थी, 30 लाइन की थी और इन्होंने सेकंडों में ही वो जोड़ लगा दी बिना कैलकुलेटर के जोड़ लगा दी। आपने क्या पूछा उनको? मैंने डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई और इन्होंने तुरंत उस दिन क्या बार था वो बता दिया। बुधवार था। हाँ, शिष्य रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट शिष्य रहे हैं और इनसे मेरा अच्छा प्रेम भाव रहा है उस वक्त से ही। और कॉलेज में ये सब कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेते थे। और अच्छा, इनकी प्रतिभा के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रतिभा के बारे में तो मैं क्या कहूँगा कि प्रतिभा तो अमेरिका तक पहुँच गई इनकी और अच्छे बिजनेसमैन हैं ये। हमारे बीच में मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्या आपने पूछा इनको? मैंने इनसे 4 से 5 अंकों के गुणा वगैरह पूछे तो इन्होंने हाथों हाथ ही उनका उत्तर बता दिया। और जोड़ भी 6 से 8 अंकों की पूछी थी, इन्होंने हाथों हाथ ही साथ में उसका आप इस एक बार वापस से इनको पूछें और ये तुरंत बताएंगे। फटाफट बोले। 4 हाँ 308, 616, 809, 225, 408, 512, 128, 278, 225,
716, 832, 904, 306। इस उम्र में, इनकी उम्र है 64 वर्ष, इस उम्र में इतनी फास्ट कैलकुलेशन शायद ही कोई कर पाता है जिन्होंने इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके दिखाई है। और मैथ्स के स्टूडेंट के हाथों हाथ उत्तर दे दिए हैं। आप इसको मिला के देख लीजिए। 55,500, बसंत बोरो द्वारा 312, कैलकुलेशन बोली जा रही है, जिनको पवन जी 22,000, जोड़ लगा देंगे हाथों हाथ। 10,000, 5 अंकों की जोड़ है जो कि लिखी जा रही है। ये चीज आपने संख्या बोली है, अब आंसर चेक करो, मैं आंसर बोल देता हूँ। अब ये आंसर 56,920, मैं इसका डिफरेंस लिख रहा हूँ। ये डिफरेंस लिख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह के फॉर्मूले हैं आपके पास में, क्या किस तरह से बताना चाहेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन है, कोई भी संख्या आप लिखाते रहिए, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, तो आप संख्या लिखाएंगे तो लास्ट में संख्या लिखाने के बाद में मैं तुरंत उसका आंसर आपको बता दूंगा। आप 5 लाइनों की संख्या, मतलब 5 अक्षरों की लिखाते हैं, उसका आंसर भी आपको लिखाना है, तो उसका डिफरेंस मैं 5 सेकंड में आपको डिफरेंस लिख के दे दूँगा। और आप 6 लाइनों की, 6 अक्षरों की संख्या लिखाएंगे तो उसका उत्तर भी 5 सेकंड में लिख दूंगा। जोड़ और बाकी एक साथ लिखाते जाएंगे, एक बार जोड़, एक बार बाकी, एक बार जोड़, एक बार बाकी, तो दोनों को आंसर जब आएंगे तो उसका आंसर हाथ के हाथ लिख के दे दूंगा। और आप गुणा करके, किसी संख्या को गुणा करके, तो हाथ के हाथ गुणनफल उसका हाथ के हाथ लिख के दे दूंगा। ये तो गणित के अंदर है। और कैलेंडर का रहा सवाल, तो कैलेंडर के अंदर आप कुछ भी पूछेंगे, फिलहाल ज़माने में 1901 से 2100 तक तुरंत आंसर मिलेगा। वैसे आप हज़ारों साल का पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा एक बार। यदि आप 1901 से 2100 के बाहर का पूछना चाहते हैं तो आप बताएंगे मेरे को 400 साल पहले का पूछना, तो 1 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि दिमाग में सेट बहुत 2100 तक का है। और मैंने 300 साल का कैलेंडर बनाया है, वो आप सिर्फ 15 सेकंड में कैलेंडर देख सकते हैं। इतना ही बड़ा कैलेंडर है, ये 12 पेज का कैलेंडर होता है, वो 14 पेज का कैलेंडर है। उसमें इंडेक्स बना हुआ है 1901 से 2100 तक का, 2200 तक का। तो इंडेक्स के आगे पेज नंबर लिखा है, 1 से 14 नंबर के पेज है। आप इंडेक्स में देख रहे हैं, आपको 1870, 1970, तो 1970 के आगे पेज नंबर लिखा है, 5 नंबर पेज, तो 5 नंबर पेज निकालो आप, उसमें उस साल का कैलेंडर है। उसमें आप 8 तारीख महीना देखना चाहिए, देख सकते हैं। उसमें 15 सेकंड का टाइम लगता है सिर्फ। ये इसके बारे में है, कैलेंडर के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में। और कविताएं तो आपने सोशल लाइफ में भी कविता भी काफ़ी लिखी है। इससे पहले आप जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिल्म इंडस्ट्री से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ। 1968 में हमने सिनेमा हॉल बनाया था यहाँ से, तब भी से मेरा शौक़ रहा है। मेरी उम्र उसमें सिर्फ 11 साल थी। से एक जगह सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो मैं वहाँ पिक्चर देखने जाता था। तो वहाँ जो उसके सिनेमा के मालिक थे, उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा वो खुला सिनेमा था, तो मैंने कहा हमारे जगह है, हमारे सिनेमा बना लो वहाँ पर। तो उनको मेरे पिताजी से भेंट करा कि वहाँ पर सिनेमा हॉल बनाया। 2 साल 69 से 71 तक उन्होंने चलाया था। फिर 72 में हमने खुद ने सिनेमा हॉल बना के मूनलाइट सिनेमा के नाम से 2 दिसंबर 72 को स्टार्ट किया था। तो 15 साल का था मैं, तब मैं फिल्में लेने के लिए जयपुर डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता था और खुद ही पिक्चर खरीद के लाता था। शौक़ था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया 1980 से। सबसे पहले मेरी पिक्चर थी गंगा मेरी माँ, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ली थी। फिर सबसे बड़ी पिक्चर मैंने ली खुदा गवा, जो उस समय की सबसे बड़ी पिक्चर थी। अमिताभ की लास्ट पिक्चर थी, वो अनाउंस की हुई कि मैं ये लास्ट पिक्चर बनाऊँगा, तो बहुत चर्चित पिक्चर थी। उस समय मेरा कम से कम 1 साल तक
अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी वगैरह के साथ शूटिंग वगैरह मेरे साथ लेने का काम पड़ा था, नज़दीक से देखने का उनको। थोड़ा शर्मिला था तो बातें तो कम करता था, लेकिन साथ रहने का शौक़ था तो सहता था। दूसरा, सुजानगढ़ की जनता मेरे को इतनी प्यारी लगती है कि मैं कुछ न कुछ इनको देता रहूं, ये मेरा हमेशा से शौक़ रहा है। तो जो भी पिक्चर मैंने रिलीज़ की, खुदा गवाह, राम जाने, चमत्कार, किला वगैरह जो भी पिक्चर रिलीज़ की, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीज़ नहीं होती थी। उसके 2 दिन पहले बुधवार को, शुक्रवार को पिक्चर रिलीज़ होती थी। मैं बुधवार को ही यहाँ की जनता के लिए 500 की हमारी कैपेसिटी थी सिनेमा की, तो 500 साढ़े 500 आदमी इन्वाइट करके फिल्म दिखाता था, निःशुल्क पिक्चर दिखाता था, कोई चार्ज नहीं होता था। उनको चाय नाश्ता वगैरह भी साथ में दिया जाता था। ये मेरा शौक़ था, मैंने कम से कम 15-20 पिक्चरें दिखाई है। उसके अलावा खली को मैं यहाँ लेके आया मनोरंजन के क्षेत्र में। तो खली मेरे को कूच बिहार में मेरे साथ ट्रेन में आ रहे थे, तो मेरी दोस्ती हो गई थी। तो मैं, वो चंडीगढ़ जाने वाले थे, चंडीगढ़ में उनको डीएसपी की पोस्ट उनको मिली हुई थी, तो उनको मैं लेके आया यहाँ पर। तो लोगों का खूब भरपूर मनोरंजन कराया, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया। सिनेमा में प्रोग्राम कराया, यंग्स क्लब में प्रोग्राम गया। लोग जो मेरे यहाँ ठहरे हुए थे वहाँ पर 7 दिन रहे थे, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, सब देख के आश्चर्य रखते थे। वो एक तरह राक्षस की तरह लगते थे देखने के अंदर। तो अनूप जालोटा का पीसीबी स्कूल 1992 में मेरा उसकी गोल्डन जुबली बनाने का मेरे का सौभाग्य मेरे को मिला था। तो गोल्डन जुबली 3 दिन तक उसकी गोल्डन जुबली बनाई थी। उसमें खूब कार्यक्रम किए थे, लोगों ने बहुत पसंद किए थे। अनूप जालोटा का कार्यक्रम था, भजन संध्या थी, फुटबॉल का मैच बीकानेर जोधपुर का कराया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत हुए थे। 2016 में हीरक जयंती मनाने का भी, डायमंड जुबली मनाने का भी मेरे को इसका चांस मिला। तो डायमंड जुबली में भी दिलीप सेन आए थे, गाना उनका भजन गाना गाया था, धरती दोहरारी। लोगों ने अच्छा आनंद लिया था। तो ये मेरा सौभाग्य था, मेरे को ये मिला। पोलियो कैंप लगाने का सौभाग्य भी मेरे को मिला। 1998 में पोलियो कैंप लगाया था, 1000 रोगियों को देखा गया था, 250 ऑपरेशन हुए थे, सबके सब सक्सेस ऑपरेशन थे। संयोजक में था, बगड़िया परिवार का आर्थिक सहयोग था। उनका हमेशा से ही आर्थिक सहयोग और मेरे पे विश्वास रहा है, तो मैंने सफल से सफल कार्यक्रम उनको देने की चेष्टा की है। डॉक्टर आदिनारायण राव विशाखापट्टनम के थे, उनका कहना था कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कैंप है जहाँ रोगियों की इतनी सेवा हुई है। गाँव के सब लोग साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने जो सेवा दी, आज भी आंसू आ जाते हैं, वो याद करता हूँ। ये थे हमारे बीच में पवन तोदी, जिन्होंने पूरी बात बताई, सुजानगढ़ से लगाव रखते हैं और अभी इन दिनों में गणित के सूत्र इतने इनके लोकप्रिय, सोशल मीडिया में चर्चित हैं। पवन जी की प्रतिभा को हम सलाम करते हैं।